देखो घर वाला कह रही है, मेरे घर वाले कुछ कौन कहती कह के खेत में थोड़ा निनान काटवा चलो, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, मैं कौन जाऊँ, मैं गाय के लागे रेसी हूँ तरह की, मतलब सब छोड़ दिया, घर का काम कुम सब। मैं मतलब एक लाग रही हूँ, 10 दिन हो गया, मैंने 21 तारीख की पकड़ी गया और बराबर चल रही हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, मैं सुजानगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलासर का एक छोटा सा गांव है लालपुरा, वहां का दृश्य दिखा रहा हूं। और सबसे पहले आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को जरूर दबाएं। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, जितने भी हमारे चूरू ज़िले के या राजस्थान के जो लोग हैं, अधिकांश बाहर बैठे हैं, हमारे काफ़ी सारे फौजी भाई भी मुझे ये फॉलो कर रहे थे कि सर बरसात की समाचार दे। काफ़ी सारे किसान हैं, काफ़ी सारे विदेशों में रहने वाले, काफ़ी सारे बिजनेसमैन हैं। तो उनको जानकारी के लिए बता दूं कि सुजानगढ़ तहसील में आज बहुत शानदार बरसात हुई है, सावन में ज़बरदस्त है। और गांव लालपुरा है, वहां का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर समस्त जो ग्रामीण है उन्होंने मिलकर एक मुहिम चलाई है। वैसे बहुत सारे कार्यक्रम मैंने अधिकांश गौशालाओं के दिखाए हैं, गौ माता के जो कार्यक्रम है वो दिखाए हैं, और इसी कार्यक्रम का एक हिस्सा लेकर मैं आज लालपुरा पहुँचा हूँ। छोटा सा गाँव है, लगभग 200 घरों के आसपास की आबादी है। और यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, 36 कौम के जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने एक मुहिम चलाई है। आज ज़बरदस्त बरसात हुई है और बरसात होने के बाद जो गौ माताएँ हैं उनकी इन्होंने मैनेजमेंट की व्यवस्था कर रखी है। वैसे हम बता दें कि 4 महीने जो होते हैं वो गौ माताओं के लिए बड़े विडंबना भरे होते हैं। बरसात का सीजन होता है, लोग कभी इस खेत में से निकालते हैं, कभी उसमें से, लेकिन इन लोगों ने भी एक प्लान बनाया है। जैसे मैंने कई कार्यक्रम बड़े बड़े गाँव के दिखाए हैं, ये छोटा सा गाँव है और यहाँ पर दलिया तैयार किया जा रहा है। ये देखिए, काफ़ी संख्या में जो नागरिक है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और आज जैसे ही बरसात हुई है, और इस दलिए को तैयार करने का मकसद ये है कि जो कमज़ोर गौ माताएँ हैं, जो बोली वाली गौ माताएँ जो सहन नहीं कर पाती है बहुत तेज़ बरसात को, सर्दी जैसी, और यहाँ पर काफ़ी सारे युवा साथी है वो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और विशेष रूप से यदि बात करते हैं तो सरपंच प्रतिनिधि है महावीर सिंह जी। वैसे यहाँ की जो ग्राम पंचायत की सरपंच है वो श्रीमती जवाला कंवर है, लेकिन अधिकांश जो कार्यक्रम है वो उनमें शामिल होने के लिए महावीर सिंह जी पहुँचते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। और दूसरी तरफ यदि नज़र डालते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में जो नौजवान साथी हैं वो उनकी बात करते हैं। महावीर सिंह जी खुद इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँचे, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। और मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी अगर इस प्रकार का कोई कार्यक्रम अपने गाँव में करना चाहते हैं तो कहते हैं कि जो गौ माताओं की सेवा करता है वो इतिहास में अमर जरूर होता है। यदि हम इतिहास को उठाकर पढ़ते हैं तो चाहे महाराणा प्रताप को ले लें, और चाहे उनके अलावा यदि बात करते हैं तो तेजाजी महाराज को ले लें, चाहे करणी माँ को ले लें, और जिन जिन लोगों ने, सभी जो लोग हैं वो अपने इस अच्छी जो मुहिम है उसमें शामिल हो रहे हैं। सभी लोग लगातार गौ माता की सेवा के लिए, ये देखिए किस प्रकार से मेहनत लगातार है। यहाँ से आगे का भी हम दिखाएंगे कि क्या कर रहे हैं। इससे सबसे पहले इसमें से जो है वो ये जो गुगरी बनाई गई है, जो दलिया बनाया गया है, उसको यहाँ से निकालते हैं और उसके बाद बर्तनों में डालते हैं। और बर्तनों में डालने के बाद आगे जो है वहाँ पर बहुत सारे जैसे ठाण इत्यादि की, तो अभी हालांकि ये पहला ही कार्यक्रम है और शुरुआत है, इन लोगों की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो लोहे के टीन होते हैं उनके ऊपर ये ले जाकर डालेंगे और वहाँ पर जो गौ माता है वो खाने के लिए तैयार होगी। बहुत मेहनत की है, काफ़ी तेज़ बरसात होने के बावजूद भी यहाँ पर अग्नि पर इसको तैयार किया गया है। और छोटा सा गांव है और उन्होंने फैसला किया है कि अब की बार हम गायों की अच्छी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि जहाँ पर गायों की व्यवस्था होती है वहाँ पर इंद्रदेव मेहरबान जरूर होते हैं। और यहाँ पर आज तेज़ बरसात की वजह से जहाँ पर गायों को रखने का जो बाड़ा बनाया गया है उसके अंदर यदि बात करते हैं तो काफ़ी सारा पानी भर गया था। और ये जो ट्रैक्टर आपको नज़र आ रहा है वो श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी के हैं, जो उप सरपंच है ग्राम पंचायत कोलासर के। और सावरमल जी हैं, वो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो ड्राइवर हैं, वो सेवाएं दे रहे हैं। और इस बाड़े को साफ किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में जो बरसात हुई थी उसके बाद यहाँ पर कीचड़ हो गया था, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर साफ किया जा रहा है। और उसके बाद जो गायें हैं उनके लिए कि कम से कम उनको दिक्कत का सामना न करना पड़े। और बहुत अच्छी सेवाएँ इस छोटे से गाँव में लगातार ये लोग कर रहे हैं। छोटा सा गांव है, लेकिन उसके अंदर ये देखिए आपको लंबे लंबे जो लोहे के टेन है वो नजर आएंगे। और इनके ऊपर पूरी तरीके से लगभग सभी जगह यहाँ पर बहुत सी संख्या में जो गुगरी है वो यहाँ पर डाली हुई है। और ये आज इसलिए तैयार किया गया है क्योंकि सुबह बहुत तेज़ बरसात हुई थी। आज यदि बात करें तो लगभग 1.5 घंटे तक बरसात हुई थी, 100 या 105 मिनट के आसपास से बरसात हुई थी। और उसके बाद काफ़ी यदि बात करते हैं तो मौसम भी बहुत ठंडा हो गया है। और दूर तक आप देखिए जिस प्रकार से हर जगह ये व्यवस्था की जा रही है। और जब अगली बार हम कार्यक्रम दिखाएंगे तो निश्चित रूप से ये छोटा सा गांव है उसमें ये लोग हैं वो गायों के लिए ठाण इत्यादि की भी व्यवस्था कर देंगे। अभी इनके पास जो अल्टरनेटिव व्यवस्था है, जो लोहे के टेन हैं उनके ऊपर डाला जा रहा है। अब दूसरी तरफ देखिए, हम आपको सामने का जो नज़ारा है उस पर नज़र डालते हैं तो ये गायें हैं, वो लंबा चौड़ा ये गोचर भूमि है लालपुरा की, उसके अंदर चराने की व्यवस्था है। इनसे बातचीत भी करेंगे हम, यहाँ के स्थानीय रेजिडेंशियल जो लोग हैं उनसे। और ये देखिए जो गायें हैं वो यहाँ पर लगातार आ रही है, बहुत बड़ी संख्या में गायों की जो व्यवस्था है वो चराने की। और जहाँ पर गौ माताओं की व्यवस्था होती है निश्चित रूप से इंद्र भगवान वहाँ पर मेहरबान होकर बरसते हैं। और ये देखिए
क्या खूबसूरत नज़ारा है। कहते हैं कि सांझ का समय और गौ माताएं अपने घरों की तरफ नहीं बल्कि यहाँ पर जो छोटी सी गौशाला का रूप यहाँ पर दिया जा रहा है उसकी तरफ लौट कर आ रही है। और यहाँ पर आते ही उनको यहाँ पर जो दलिया है, जो यहाँ पर घुघरी तैयार की गई है, वो खाने की व्यवस्था करेगी। और कहते हैं कि जो गौ माता की व्यवस्था करता है भगवान उनकी व्यवस्था जरूर करता है। और ये देखो लालपुरा गाँव है, भी में गायन है जो कि कुत्तर की व्यवस्था भी कर रखी है, लेकिन अब जो की है वह घूघरे की व्यवस्था कर रखी है। और बहुत शानदार तरीके में देखो, अगर कोई ये बार व्यवस्था को नहीं है, मतलब अल्टरनेटिव तौर पर है, लोहे का जगह टीन हुए जगह ना बोला टीन वह है जगह काम में लिया जा रहे हैं। और सगड़ा व्यवस्था है। देखो बुनली दूसरी तरफ नज़र डाला तो मैं गायों के सागे सागे यदि बात करा तो बहुत संख्या में जो नंदी है, सांड है, जगह भी बड़ी संख्या में है। और लगभग अबार बात करा तो 125-150 गायों लोगों का करना है। और भी बहुत शानदार व्यवस्था है अबार कर में लिए। और लगातार ट्रैक्टर भी ये काम में ले जा रहे हैं। और भी ट्रैक्टर पर भी लगातार लोगों के द्वारा है। आज बरसात हुई है भी के चलते अटे पानी भरीज गयो हो, चारों मेरे गिदड़ हो गयो, कीचड़ हो गयो। और भी विटाने के लिए वो ट्रैक्टर लगातार लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और बड़े प्रेमू गायें हैं जिसकी अटे है वो ग्रहण कर रही है। अटल्यारे त्रिपाल पर है जबकि यहाँ घूघरें डाली जा रही है। और अभी के बाद में ठंडी करने की व्यवस्था करी जा रही है। और क्या जो कि बाप मारवाड़ी बात करा तो बाजरी हुए भी वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हुए और बीऊ सर्दी को जो मौसम बने बरसात हो कुछ यदि बात करा तो कमज़ोर गौ माता है जो कि उन्न बुन्न को गिरने को डरे हुए भी के लिए व्यवस्था है। और व्यवस्था लोगों के द्वारा थे लालपुरा को कार्यक्रम देख रहे हो तो अट कोई जरूरी को नहीं है कि थे अट नगद सहयोग करो, बहुत करो तो थाकी बहुत बड़ी मेहरबानी उसी, क्योंकि नई गौशाला भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर थे कोई के घर बाजरी बचड़ी है और कोई के घर यदि गुड़ बचड़ो है, कोई के घर खड़ चूरी इत्यादि बचड़ी है तो भी थे भी ने सहयोग कर सको। और आ लोगों का मैं नंबर है जहाँ फ्लैश कर रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो थे जरूर वहाँ कॉन्टेक्ट करीजो। और छोटो सो गाँव बहुत शानदार व्यवस्था है, लोग लगातार नौजवान कार्यकर्ता के द्वारा लगातार व्यवस्था है वह करी जा रही है। और बहुत बड़ी संख्या में न केवल ग्रामीण है बल्कि आसपास के गाँव का भी कई लोग हैं वह पहुँचड़ा है। और बहुत छोटो सो गाँव है, पहली यहाँ को प्रयास है, पिछली बार भी ये गायन चलाई लेकिन अब की बार बहुत शानदार व्यवस्था है वह लालपुरा गांव में करी जा रही है। तो था सगड़ा निवेदन है क्योंकि बहुत सारी गौशाला कार्यक्रम है वह हमारे द्वारा दिखाया भी गया है, तेवान काफ़ी सारा सहयोग भी करो भी के लिए मैं थाने जता भी मेरा फॉलोवर्स है पर मैं बहुत धन्यवाद दूँ कि थे नेक कार्य में सहयोग कर रहे हो। और अगर थे लालपुरा जुड़ना चाहो तो आ तक थे यदि बात कराओ तो थे कुतर की व्यवस्था कर सको, अगर कोई कन कुतर बचड़ी पड़ी है, कोई बाजरे की व्यवस्था अगर बाजरे है तो भी की भी कर सको, थे गुड़ अगर थांगन है तो भी की भी व्यवस्था कर सको। और भी के अलावा खड़ी या चूरी है तो भी की भी व्यवस्था कर सको। ए थांका बाकायदा और विशेष रूपों थांका सम्मानजनक जगह कार्यक्रम आवे जहाँ कोई की विवाह की वर्षगांठ है, कोई को जन्मदिन है और कोई के पुत्र पुत्री प्राप्त हुए तो एक बार थे जरूर गौशाला आया करो, क्योंकि अपनी संस्कृति है। अगर आप गायों जुड़सा तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण है प्रसन्न हो सी, गौ माता को आशीर्वाद था लोगों के ऊपर जरूर मिल सी। और मेरा विशेष निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा गौशालाओं जुड़ो, बड़ी बड़ी होटल्स में थे जाओ भी के बजाय गौ माता की सेवा के लिए आओ। कितनी देखो अब यदि कार्यक्रम पर आप नज़र डाला तो देखो अति देर गौ माता ही जी के प्रकारों ये भोजन के लिए लगातार तरस रही, लेकिन अब ये व्यवस्था करी गई है बहुत सी संख्या में है वह खाने की व्यवस्था लगातार गौ माता के लिए करी जा रही है। और ट्रैक्टर है लगातार सुनताई के लिए काम में लिए जा रहे हैं। और जबकि और यदि बात करें तो देखो उन्ना बाड़ो है जगह माई बरसात की वजह से पानी भर गयो और भी वहाँ काफ़ी सारा कीचड़ हो गयो, क्योंकि सुबह आज बहुत तेज़ बरसात हुई है अपने आसपास से। और अब बारों माटी है सुखाने को काम करे जा रहे हैं, मतलब आ माटी है जो नई माटी है वह भी वहाँ ले जा लगातार डाली जा रही है ताकि और जो बैठने की व्यवस्था है वह शानदार तरीके से उसके। हमारे साथ ग्राम पंचायत जो कोलासर है वो 3 गांवों को मिलकर बनती है। बात करते हैं तो कोलासर हेडक्वार्टर है और लालपुरा छोटा सा गांव है जहां पर लगभग 200 घरों की बस्ती है। और उनके अलावा यदि बात करते हैं तो एक पार्वतीसर गांव आता है जो हाईवे सुजानगढ़ और सालासर को जोड़ने वाला है, उसके ऊपर है। और अभी वर्तमान में जो सरपंच है वो श्रीमती जवाला कंवर जी है। प्रतिनिधि के रूप में महावीर सिंह जी है, जो चेहरा आपको नजर आ रहा है। बहुत बड़े एक खिलाड़ी के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई, एक समाज सेवा के रूप में पहचान बनाई, एक भामाशाह के रूप में पहचान बनाई और अभी सरपंच प्रतिनिधि के रूप में है। और ये खुद मौजूद है इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करने के लिए। महावीर सिंह जी सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज का क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? आज हमारे ग्राम पंचायत कोलासर में लालपुरा गांव आते हैं और लालपुरा गांव में करीबन 200 घरों की बस्ती है। यहाँ करीबन 125-30 गाय है। और यहाँ क्या है कि किसानों को जो फसल का नुकसान पहुंचाती है, इसलिए गायों को यहाँ एक गौचर भूमि है उसमें पूरे गांव की सहमति से और गांव को गौचर वास्ते गायों को चराते हैं यहाँ। और आज जो लालपुरा ग्रामीण के सभी लोग तन और मन से इस गायों के लिए
जो अपने बाजरी का दलिया होता है या गुगरी बोलते हैं उनको, वो गायों को खिलाने वास्ते आज पूरा गांव इकट्ठा है। और कम से कम ये करीबन 10-15 दिन तक ऐसा चलेगा। हर घर से कोई 50 किलो, कोई 30 किलो, कोई 100 किलो ऐसे बाजरी दे रहे, तन और मन से दे रहे। और यहाँ के सभी यूथ के नौजवान और सभी के गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं। और सभी यहाँ के जो यहाँ गुगरी बनाने का ठाव है, ये बर्तन है, यहाँ कढ़ाइयाँ तोड़ रखी है, लकड़ी से बनाते हैं, पूरी तदिल से ये मेहनत करते हैं। तो मेरे को भी बोला कि महावीर सिंह जी आप आओ, तो मैं भी आया हूँ। और मैं वास्तव में शाबाशी देना चाहता हूँ कि वास्तविक मायने आज गई माताओं की अगर इससे आप सेवा करोगा तो वास्तविक मायने पुण्य का काम है। और आने वाली पीढ़ी भी ये सोचेगी कि वास्तविक मायने तो इन देखा देखी हमारी ग्राम पंचायत कोलासर में और भी काफ़ी महानुभाव आगे बढ़ेगा और गायों की माता की सेवा समय समय पर करते रहेगा। इस महावीर सिंह जी, एक बात और है, आप ग्राम पंचायत के मुखिया हैं। गौशालाओं में जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि फंडिंग की बहुत बड़ी समस्या होती है। फाइनेंशियली यदि बात करें तो रुपये पैसों की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इन लोगों ने मुहिम चलाई, बहुत सारे कार्यक्रम है वो मैंने लॉकडाउन में लोगों की कवरेज भी किए हैं। अब आप बताएं आपकी तरफ से इस छोटे से गाँव के लिए, वैसे हम कह नहीं सकते क्योंकि सरकारी काम होता है उसको पास कराना बहुत टेढ़ी खीर होती है वर्तमान में, लेकिन आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे इन लोगों के लिए? मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं सोशल मीडिया से आपसे मैं कि आज जो एक राजस्थान क्या पूरे हिंदुस्तान का मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि गौचर भूमि में गाँव की होती है और गाय माता की ये गौचर भूमि है, फिर भी यहाँ से यहाँ काटते भी नहीं है। यहाँ अगर गौचर भूमि अगर गायों के लिए कट जाती है, गौशाला बन जाती है तो कुछ अनुदान भी मिलता है, लेकिन अनुदान में ये कमी आ रही है कि गौचर भूमि कटी हुई नहीं है। तो ताकि ये ग्रामीण व्यवस्था अपने तो सहयोग खुद के खर्चे से कर रहे हैं, इसलिए सरकारी कोई फ़ायदा उठा नहीं पा रहे। इस वास्ते मैं विनती करता हूँ कि जो भी अपने राजस्थान के मैंने सरकार राजस्थान को कि आप अगर ऐसे गाँव का मैंने कुछ छूट दी जाए ताकि गायों के लिए कुछ ज़मीन कट सके और ये गौचर भूमि में एक अपने गौशाला खोली जाए। महावीर सिंह जी, एक दिक्कत और आपने एक बात बता दी कि गोचर भूमि है उनको कटान में नहीं लाया जा सकता, गौशाला नहीं बनाई जा सकती। गाँव में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे जितने भी भामाशाह है, हमारे जितने भी पूर्वज जो है, किसी भी शासक को उठाकर देख लीजिए, गौ माताओं के लिए गोचर भूमि को छोड़ा हुआ था, लेकिन लोग लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं। उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, ये काफ़ी पुरानी परंपरा है और इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि यहाँ के कुछ शॉर्टेज है बचने के लिए और कोई एक के दुखी ऐसे हो जाता है। बाकी इस गांव में ऐसा कोई स्थिति मुझे दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, महावीर सिंह जी ने एक बात इस गांव की बताई, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता देता हूं, गांव में सबसे बड़ी दिक्कत यही है क्योंकि जितने भी बुजुर्ग हुए हैं, जितने भी पूर्वज जो हैं, उन्होंने गौ माताओं के लिए ज़मीन छोड़ी थी। और मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, बहुत सारे, जैसे आपने ओम जी को भी देखा होगा, बहुत बड़े एक राजस्थान के बहुत बड़े सिंगर है, वो कहते हैं कि जो गौ माता की भूमि पर अतिक्रमण करता है, गारंटी की बात है उनका परिवार कभी ऊपर नहीं आ सकता। आप प्रैक्टिकली उठाकर देख लीजिए। हो सकता है मेरी बात कईयों को बुरी लगे, कोई बात नहीं है, बुरी लगे तो वो छोड़ देंगे, उनसे असर पड़ेगा, लेकिन आपके लिए जो गौ माताओं के लिए ज़मीन छोड़ी हुई है उनके ऊपर यदि आप अतिक्रमण करके या उनके ऊपर आप बसते हो तो आप निश्चित रूप से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप कष्टों से दूर जाओगे। महावीर सिंह जी, आपने अपने विचार शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ विशेष लोगों के लिए आप अपना संदेश देना चाहो तो बता सकते हैं। मैं ये देना चाहता हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत कोलासर में लालपुरा, कोलासर और पार्वतीसर 3 गांव आते हैं और तीनों गांवों में अभी तक गौशाला के लिए भूमि कटी हुई नहीं है। तो मैं यहाँ कलेक्टर महोदय के प्रशासन को सभी अवगत कराना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति के मायने गाँव के मायने कुछ ज़मीन गौदान ये गायों के लिए गौशाला के लिए कटी जाए ताकि कुछ अनुदान सरकार भी मिले, कुछ जनता भी सहयोग करे। बाकी ज़मीन नहीं कटने की वजह से काफ़ी परेशान है और इसीलिए मैं आशा विश्वास है मुझे कि सोशल मीडिया के हिसाब से, कवरेज के हिसाब से अगर हमारी बात अगर पहुँचे तो ताकि यहाँ गाँव के मायने ज़मीन कट सके। यहाँ गायों माताओं के लिए ज़मीन तो कटने की सवाल नहीं है, लेकिन कम से कम यहाँ जो ग्राउंड है हमारे 3 गाँव ग्राउंड भी बच्चों के लिए नहीं कटा हुआ है। तो बहुत बड़ी हमारी सामने को देखना मिल रहा है कि आज जो सरकार जो आदेश निकाल रखी है गायों के लिए और हैं बच्चों के लिए खेल मैदान के लिए, लेकिन खेल मैदान हम काटे कहाँ से? यहाँ खेल मैदान तो ये ज़मीन सरकारी भूमि कट भी नहीं सकती है। ये कलेक्टर महोदय के पास में ऐसा है, अगर कलेक्टर महोदय जी हमारे अगर आवाज़ सुन रहे हैं और राजस्थान के सभी ऐसी स्थिति हो रही है तो वो अगर कैसे भी करके अगर सरकार इसको लाया जाए ताकि उसमें कुछ न कुछ गायों के लिए और खेल मैदान के लिए कट जाए तो यहाँ की व्यवस्था अच्छी हो जाए। क्योंकि यहाँ सरकारी भवन भी बनना बड़ी मुश्किल हो रखी है क्योंकि यहाँ जो ज़मीन कटी हुई नहीं है, चाहे खेल से मान लो, चाहे ग्राउंड से मान लो और चाहे गाय माता के लिए मान लो, चाहे हॉस्पिटल से संबंधित मान लो, ये गौचर कट रही नहीं है। इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सब जगह विकास कराने की भी समस्या काफ़ी आ रही है। हमारे साथ ग्राम पंचायत जो कोलासर है उनके उप सरपंच हैं सुरेंद्र सिंह जी राठौड़, लालपुरा के रेजिडेंशियल है, लालपुरा के रहने वाले हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सुरेंद्र जी, आज का क्या कार्यक्रम है, बताएं हमें थोड़ा सा। आज का गायों के लिए है, दलिया बनाया है और गायों के रहने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं और आगे के लिए गायों के लिए
जो मकान है पूस का वो करेंगे और गायों का पक्का जो टेंट शेड उसके लिए व्यवस्था करेंगे। तो सुरेंद्र जी, आपने जो व्यवस्था की है दलिया की, वो व्यक्तिगत रूप पर की है या गाँव के लोगों का सहयोग के माध्यम से की नहीं, है? समस्त ग्रामवासियों की तरफ से है। और आने वाले समय में आपका क्या प्लान रहेगा यहाँ पर इस गौशाला बनाने के लिए, क्योंकि अभी ये केवल एक कहा जाए कि फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है, मात्र कितनी संख्या में गायें यहाँ पर अनुमानित? यहाँ पे करीब 125 गायें हैं और इनके लिए व्यवस्था पूरे गांव की तरफ से होगी। और गांव जो है उनके सभी ग्रामवासियों की तरफ से गौशाला होगी। और उसके अलावा आप एक बात बताएं कि आपका ये गायों जो दलिया का प्रोग्राम हो कितने दिनों तक लगभग चलेगा? ये जितनी गांव की तरफ से आएगी उतने दिन चलेगा, 5 दिन 10 दिन जो भी लगेगा, जितनी भी बाजरी आएगी हम 2 कुंटल रोज यहाँ पे दलिया खिलाएंगे गायों को। आपने सागा कार्यक्रम में विक्रम सिंह जी जुड़े रहे। विक्रम सिंह जी का ही कार्यक्रम में क्या थे इकट्ठा हो मिले? देखो, इकट्ठा इसलिए हो रहा है गायों की व्यवस्था करने के लिए, और कुछ सरकार को सहयोग मिल रहा नहीं है, तो छोटी बस्ती रहेगी, ये वास्ते गायों के वास्ते ही कर रहे हैं। छोटी बस्ती गराऊँ छोटी जरूर है, लेकिन लोगों का विचार है वह बहुत शानदार है। थे काफ़ी सारा लोग थान सुनसी बाऊँ निवेदन होइए कि थी कार्यक्रम में जरूर जुड़ो, क्योंकि गौ माता न तो विक्रम सिंह जी आप घर कोई अठो साधन ले जा बड़ा, न महावीर सिंह जी आप घर ले जा, न सुरेंद्र सिंह ले जा, जता भी लोग विशेष रूप चाहे वह लालपुरा का या आसपास के कोई भी गाँव का है, वह मेरो सीधो निवेदन है कि थे गौ माता के लिए जरूर सहयोग करो, क्योंकि आपके मरने के बाद भगवान आपके कर्म देखता है कि आपने ज़िंदगी में क्या किया था। ये बात पहले भी सच्चाई थी, अब भी सच्चाई कहीं विक्रम? मैं ऐसे सोच रहे हैं, आपने सुरेंद्र सिंह हमारा भाई है, बड़ा भाई, बता तो दिया है आपको, और गौशाला के लिए विचार कर रहे हैं। वो कातला कुतला लंबा है, डारा है, पूछ की व्यवस्था बॉम्ब में कर रखी है, तो इसलिए व्यवस्था कर रहे हैं। और लोग कोई भी सहयोग करे तो। आपने सागा कार्यक्रम में भवानी सिंह जी जुड़े रहे, वहाँ आप बातचीत करें। भवानी सिंह जी कहीं कार्यक्रम में क्या भेड़ा मिले उड़े? बस गांव का मान दलियो गलियो बन रही है, गांव का जितना खिलावा है उतना गाय के लिए बहुत बढ़िया काम है। कोई भी भाई अगर यही का मान सहयोग करे, बढ़ चढ़ सहयोग करे, तो सबको भलो है। मान एक आदमी हो तो कोई भलो को नहीं, एक से भलो हो भी को नहीं, पूरा गांव है। महावीर सिंह यहाँ सागे जुड़ रही है, बहुत बढ़िया काम है। और गायों वास्ते पुण्य है। आज बरसात भी हुई है, भगवान इंद्र राजा मेहरबान हुए, तो गाय के भाग कोई आदमी के भाग कोई कोई नहीं बैठे, आदमी सब खाता पीता है। अरे ये सबसे बढ़िया काम है, गाय के माने पुण्य को काम है। हर आदमी ने बढ़ चढ़ के रुचि लेनी चाहिए इसके अंदर। ये नहीं है कि एक आदमी कमज़ोर है, एक आदमी तेज़ है, तेज़ हो कमज़ोर हो, कोई किसी के पास 1 रुपया तो किसी के पास 1000 रुपये, लेकिन सब इसकी मदद करेगा तो बढ़िया रहेगा। हमारे गांव के अंदर एकता है, एकता के अंदर सब काम हमारा बढ़िया से बढ़िया चल रहा है। आपने सगे सरवण जी चौधरी साहब जुड़े है, वहाँ भी बातचीत करा। सरवण जी क्या आठ है, नौजवान टब्बरी और बूढ़ा सगला एक सगा रहे हूँ? देखो, गांव का सारा साथ दे रहे, इसलिए उप सरपंच साहब और मैं दोनों एक मंथन लग रहे हैं कमान, मतलब मंथन लग रहे हैं। हमारा टाइम मतलब पूरा काट रहे, पिछले साल 4 महीना काटो, अब के साल मतलब पूरी साल काटने के लिए तैयार होंगे। और गांव का पूरा मतलब मंथन साथ दे रहे हैं, पूरा गांव एकदम एक तरफ हो। सरवण जी एक बात बताओ, मंथन साथ दे रहे हो, थान थांगड़ घर वाला कह रहे कि थे गाय के लिए लाग जो जार? देखो, घर वाला कह रही है, मेरे घर वाले कुछ कौन कहते कह के खेत में थोड़ा निनान काटवा चालो, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, मैं कौन जाऊँ, मैं गाय के लागे रही हूँ। सरवण जी था कि उम्र लगभग कती क्या अभी वर्तमान में? 50 साल हो गई। 50 साल है, जाकर 50 साल आदमी पार कर जाओ ना जीवन का, जब भी के बाद में भी आदमी ने आपको परिवार समाज छोड़ देना चाहिए। खट घर का यहाँ तो नहीं है कि तू जार गायम लागे और लोग पीछे का तो गाय मनोरंजन तो रहा ही है एक बार ऑटो, लेकिन मेरी अंचाई के ऊपर लग रही है, मतलब एकदम मंथन लग रही है। अब यहाँ से देखो गाँव राम है, देखो थांगड़ नाव में एक गांव है, यदि बात करो लोहा गांव में गए हो, बट थांगड़ नाव 5-4 बुजुर्ग, अब हम 2 बुजुर्ग मैंने एकदम पक्का मिला। मैं बन क्यों मांग बोला कतो ही चौमास हो, लेकिन मैं तैयार रहा के माँ के गायम जानो है, तो अब टाइम में थे भी यहाँ तैयार रहो? मैं तो अभी भी तैयार हूँ, पीछे भी 4 महीना तैयार रही हो, ले ली साल भी हूँ, 8 सालों चल रही हूँ मैं तो। और अब के बार यहाँ की सोच रहा कि मतलब सब छोड़ दिया, घर का काम कुम सब। मैं मतलब एक लाग रही हूँ, 10 दिन हो गया, मैंने 21 तारीख की पकड़ी गया और बराबर चल रही हूँ। और सुबह निकलूँ मैं 6 बजे, शाम का मैं 10 बजे सोऊँ, और बराबर गाय के ऊपर लग रही हूँ। और आंकन योजना आई है मेरे पूछ के लिए, मतलब व्यवस्था सबको बन जाए एक ने, तो मैं गाय आँकड़ों को सोच से गाने। और बस्ती में जोर दे बोग रही है, यहाँ बाहर दे साथ दे रही है, यहाँ को यहाँ साथ दे बोग रहा है जना, बस बढ़िया। बिल्कुल सरवण जी एक बात की है कि आपा अगर मन बस्ती तन मन धनु अगर साथ दे बोग रहे, तो मैं आखड़ू को नहीं, और वो बस्ती को भी दायित्व बनाए। लालपुरा का लोग हैं, अगर मन सुन रहे हैं तो बहुत ही मेरा सगड़ा निवेदन है कि थे अगर कुछ भी सहयोग कार्यक्रम में करो, तो था के द्वारा जो करेड़ो सहयोग है भी को निश्चित रूपों उपयोग उसी। और ए लोग लगातार देखो कि प्रकार उठे तैयारी है आ के द्वारा, और आ गायन बहुत शानदार तरीके चरण की व्यवस्था है वह आगे द्वारा करी जा रही है। और खुद गांव का है भाई सगला मिलर ये कार्यक्रम में शामिल हो रहा है।
ये पूरे लालपुरा गांव के जो कार्यकर्ता हैं, जो आपको टीम नज़र आ रही है आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, इनकी मेहनत है जो लगातार कहते हैं कि एक से एक मिलकर 11 होते हैं और इनमें बड़ी ताकत होती है, संगठन में बड़ी शक्ति होती है। इन्होंने पावर ऑफ यदि बात करते हैं तो कलयुग में संगठन में शक्ति होती है और ये सभी कौम के लोग हैं। लालपुरा हालांकि कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं है, कोई बहुत बड़ा कस्बा नहीं है, छोटा सा ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन इन लोगों की जो बात करते हैं तो नौजवान कार्यकर्ता है वो भी इसमें लगे हुए हैं। बुजुर्ग लोगों का लगातार सहयोग है और विशेष रूप से मुझे एक व्यक्ति की बात है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। सरवण जी चौधरी है, उन्होंने एक बात कही थी कि यदि मुझे परिवार परेशान करता है तो भी मैं गौ सेवा के लिए जुड़ा हुआ रहूँगा, क्योंकि इन लोगों का जो सहयोग होगा उन्हीं से ये गौशाला आगे बढ़ेगी। और इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जैसा महावीर सिंह जी ने बताया, कि गौशाला के लिए भूमि है वो कटान में नहीं आ रही है और विशेष रूप से यदि कुत्तर इत्यादि पूछ इत्यादि रखने के लिए एक बहुत बड़ा सप्पा है उसका यदि निर्माण कर दिया जाए तो लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मेरा विशेष रूप से इस कार्यक्रम को जो भी देख रहे हैं, क्योंकि नई जो गौशाला होती है उसमें आप लोगों का सहयोग मिलना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे हमारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे मेरे चैनल को जो फॉलो करते हैं, मैं यहाँ के नंबर डाल रहा हूँ और ये दावे के साथ मैं आपको कहता हूँ कि आपके द्वारा दिया गया एक एक रुपया उसका सदुपयोग होगा, क्योंकि गौ माता का कभी कोई खाना नहीं चाहता, ये दावे के साथ है। और आप जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर नकदी रुपए दें, आप मैं लगातार कह रहा हूँ गुड़ की व्यवस्था कर सकते हैं। और ये देखिए जिस प्रकार से बाजरा अधिकांश हमारे घरों में बचा हुआ है और इंद्रदेव आज खूब मेहरबान हुए और कामना यही करते हैं कि एक अच्छा जमाना होगा और आने वाले समय में बहुत शानदार बाजरे की जो फसल है, गंवार की जो फसल है, और उनके अलावा यदि बात करते तो मूंग की फसल होगी। तो आपसे निवेदन रहेगा कि इस गौशाला के लिए आप जरूर सहयोग करें और आप बाजरा जितना सहयोग करोगे उतनी यहाँ पर घुघरी बनाकर खिलाई जाएगी। और आपसे मैं फिर से कहता हूँ कि आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह या उनके अलावा कोई आप नया वाहन लाते हैं या कोई नई खुशी का मौका होता है तो उस पर आप जरूर जुड़े। आपसे निवेदन रहेगा ये कार्यक्रम कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। और आप भी यदि कोई जीवन में ऐसा कार्य करते हैं तो मेरे नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप मुझे बुलाने का मौका दें। मैं था राजकुमार शर्मा, गांव लालपुरा से दिखाया गया कार्यक्रम था जो ग्राम पंचायत कोलासर के अंतर्गत आता है और जहाँ पर हम बात करते हैं 3 गाँव है, लालपुरा है, कोलासर है और उनके अलावा पार्वतीसर है। और यहाँ का प्रतिनिधित्व है वो महावीर सिंह जी शेखावत जो कि पार्वतीसर के निवासी है वो करते हैं और उप सरपंच है जो है सुरेंद्र सिंह राठौड़। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना।